जी दोस्तों, एक बहुत ज़्यादा सवाल किया जाता है आजकल। जब से हमारी तंज़ीम ने अल्हम्दुलिल्लाह मुक़द्दस औराक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कुरान हकीम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मुक़द्दस नामों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जब से काम शुरू किया है ना, एक बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर सवाल होता है, जो सबसे पहले लोग सवाल करते हैं, जहाँ पे भी सुनते हैं। ख़ुसूसन जो है ना, मेरा काम है हुकूमत को, अरबाब इक़्तिदार को, हुकूमती तबके को जो है ना, इस तरफ तवज्जो दिलाना कि जिस तरह बाकी मामलात आप निभाते हो, क्या कुरानी औराक के तहफ़्फ़ुज़ करना, कुरानी औराक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मुक़द्दसात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मुक़द्दस औराक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपका कोई हक़ नहीं बनता। तो ये मैं तवज्जो दिलाता रहता हूँ, जिससे जो है ना काफ़ी लोग, कुछ लोग जो है ना दर्द रखने वाले जो है ना इस तरफ लग पड़ते हैं, जो कहते हैं कि ये भी हमारा हक़ है और जो हमारे पास मुमकिन इख्तियारात हैं, ताकत है, तो हम उसके मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वो लोग जो सबसे पहले सवाल करते हैं ना, वो सवाल ये है कि पहले लोग कुरान पाक को दरियाओं में बहा देते थे। तो अब आप जो है ना दरियाओं में नहीं बहाते, उल्टा आप दरियाओं में बहाने से, समंदर में बहाने से रोकते हो। तो इसकी वजह क्या है? तो पहले तो बहा देते, आपको भी ऐसा करना चाहिए। ये अफ़सरान लोग, उलमाए किराम, जो उलमाए किराम, अरबाब इक़्तिदार, हुकूमती तबका हो गया, अरबाब इल्म, उलमा व मशाइख़ हैं, ये लोग हमें इस तरफ तरग़ीब देते हैं और अवाम भी हमें जो है ना ये कहती है कि जिस तरह पहले लोग दरियाओं में बहा देते थे, आप वैसे बहाओ, आप उस तरफ क्यों नहीं जाते? आप ऐसे क्यों नहीं करते? एक उनका ये सवाल होता है। दूसरा ये भी होता है कि अगर वो पहले सही था तो अब आप क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा कि चलो, कुछ दोस्त जो है ना पूछ रहे हैं तो उनको भी जवाब मिल जाए। जो हुकूमती तबका हमसे सवाल करता है, वक़्तन-फ़वक़्तन हम उनको जवाब देते हैं। तो एक मुस्तकिल जो है ना इसके ऊपर एक गुफ्तगू की जाए, क्योंकि आपको पता है ये मुक़द्दस औराक, मुक़द्दसात, कुरान हकीम का तहफ़्फ़ुज़ जो है ना, अब हम इसकी हमारे दिलों के अंदर, हमारे माहौल के अंदर, हमारी तालीम के अंदर, हमारे निज़ाम के अंदर जो है ना अभी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो इसको उजागर करने के लिए, इसको ज़िंदा करने के लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी तंज़ीम ने, आलमी तंज़ीम तहफ़्फ़ुज़ कुरान हकीम ने काफ़ी इसके ऊपर 1952 से ये शुरू है, तो अल्लाह ताला का शुक्र है, काफ़ी अरसे से ये काम कर रही है और बहुत सारे नताइज मिले हैं। मज़ीद इंशाअल्लाह हम इसी तरह जारी रहेंगे। तो इसका जवाब जो है ना एक प्रॉपर दिया जाए, ताकि हर सवाल का जवाब यहाँ पे पड़ा होगा। जो दोस्त जिस तरह का उसका सवाल होगा, मालूमात लेना चाहेगा, तो उसके लिए एक पैगाम वीडियो पड़ी होगी, वो भेज पहुँच भी जाएगी, जो पूछ रहे हैं उन तक भी पहुँच जाएगी, नए दोस्तों तक पहुँच जाएगी। अगर मज़ीद किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए फिर आसानी हो जाती है एक मुकम्मल। तो दोस्तों ये है कि कुरान पाक सिपारे, क़ैदे, मुक़द्दस औराक को पहले दरियाओं के अंदर बहा दिया जाता था। ये बहुत अरसा दराज़ ये जो है ना सिस्टम, ये निज़ाम, ये तरीक़ाकार, ये चलता आया। लेकिन अभी तकरीबन जो है ना 50 साल के अंदर, 70 साल के अंदर, 50 साल के अंदर, 100 साल अभी तक नहीं हुआ कि अब जो है ना उलमाए किराम ने इसके ऊपर मना फरमा दिया है, पाबंदी लगा दिया है, फतवा दे दिया है कि अब ये जायज़ नहीं है समंदरों में बहाना। दरियाओं में बहाना बिल्कुल जायज़ नहीं है, समंदरों में बहाना बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो उसकी वजह ये है, जो पहले औराक होते थे, चाहे कुरान पाक होता था या सिपारे होते थे या क़ैदे होते थे या और जितनी भी किताबी कागज़ होते थे, जिनके ऊपर ये चीज़ें लिखी जाती थीं, वो जो स्याही होती थी, वो कच्ची होती थी। स्याही धुल जाती थी, कागज़ रह जाता था। इस वजह से जो है ना उलमाए किराम ने फतवा दिया, अमल भी होता रहा बहुत अरसा कि इसको जो है ना बहा दिया जाए। लेकिन अब जो है ना मौजूदा दौर के अंदर, नए दौर के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ये है कि स्याही जो है ना पक्की है, प्रिंटिंग है, ये पानी में जब जाती है तो ज़ायल नहीं होती, ये औराक के ऊपर से नहीं उतरती। ये उधर चले जाते हैं दरिया के अंदर, समंदर के अंदर जब हम बहा देते हैं, बहाने के बाद क्या होता है, कुछ अरसे बाद, क्योंकि अक्सर जो है ना सर्दियों के अंदर पानी की जो लेवल है, कंडीशन है, पानी जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लोग बहा देते हैं। जब सर्दियों के अंदर पानी कम होता है, गर्मियों में ज़्यादा होता है, लोग बहा देते हैं। सर्दियों में जब कम होता है तो ये औराक बाहर नज़र आ रहे होते हैं कि औराक बाहर पड़े हुए हैं।
औराक की बेहरमती हो रही होती है, काफ़ी सारे इसके ऊपर मनाज़िर हैं। हाँ, मेरी अभी चंद ही दिनों पहले एक बंदे से इस तरह बात हुई, अफ़सर से हुई, डिप्टी डायरेक्टर जो है ना डेवलपमेंट थे वो, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, कहीं पे बेदबी नहीं होती। अब जो मेरा तरीक़ा है, जो मेरी तंज़ीम का तरीक़ा है, या जो बंदे जो काम कर रहे हैं, मसलन कोई बंदा काश्तकारी कर रहा है, जितनी काश्तकार को तजर्बा होगा उतनी मुझे तो नहीं होगा। जितनी जो है ना पुलिस वाले को अपने मतलब सिस्टम का पता होगा मुझे नहीं होगा। जितनी वकील को अपने सिस्टम को पता होगा मुझे नहीं होगा। जितनी किसी कारीगर को, मैकेनिक को अपने शोबे का पता होगा, उस फील्ड का पता होगा, उतना मुझे नहीं हो सकता। इसी तरह एक मुक़द्दस औराक को तहफ़्फ़ुज़ देना, ये मुक़द्दस औराक का तहफ़्फ़ुज़ करना, ये एक शोबा है और बहुत अज़ीम शोबा है, बहुत ख़ास शोबा है। तो इसके हवाले से वो बंदा अपने दलाइल देगा, वो बंदा अपनी बात सुनाएगा जो इस फील्ड के अंदर है। ऐसा तो नहीं है कि एक बंदा ने कभी पहले वो, अगर मिसाल के तौर पे बंदा हमें मशवरा देते थे कि आप तो ऐसे ना करें, बेरहमदी नहीं होती, आप उधर डाल दिया करें, एक उसका सवाल हो गया। अगर उससे सवाल करें ना कि मैंने आपको क्या कहा कि हमारी तंज़ीम का नाम क्या है, तो वो कहे कि मुझे नहीं पता। मसलन उसको ये 2 लफ़्ज़ भी भूल गए। अच्छा, उसको कहें कि ये जो औराक होते हैं जिनके ऊपर मुक़द्दस नाम लिखे होते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं? मुक़द्दस काग़ज़ात बोलते हैं, मुक़द्दस औराक बोलते हैं, शहीद कुरान पाक बोलते हैं, तो उसको ये अल्फ़ाज़ भी याद नहीं होंगे। जिस बंदे को इतनी भी पता नहीं है कि ये मुक़द्दस औराक होते हैं, ये मुक़द्दस काग़ज़ात होते हैं, ये अदब वाली चीज़ें होती हैं, मुक़द्दस नाम होते हैं, ये अल्फ़ाज़ भी उसको नहीं आते, लेकिन वो ये हमें फ़ौरन जो है ना मशवरा देने लग जाता है कि यार आप ना वही काम जिस तरह कर रहे थे वो होना चाहिए। प्यारे भाई, अज़ीज़ों, दोस्तों, आप पहले मेरी जो बंदा मैं हूँ या मेरा कोई साथी है या एनीवन, जितने भी पाकिस्तान के अंदर तंज़ीमें औराक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही हैं, वो आपको बताएँगी, उनकी बात तो सुनने कि अभी भी पहले क्या तरीका था, अब क्या है। पहले आप एक और दुनियादारी का आप एक और जो है ना कानून बना देते हैं, कुछ दिनों के बाद उसको तरमीम करते हैं, तब्दील करते हैं कि फ़लाँ वजह थी, ये थी, वो थी। अच्छा, ये है, आप एक दफ़्तर बनाते हैं, दफ़्तर के अंदर कोई एसओपीज़ बनाते हैं, असूल बनाते हैं, कानून बनाते हैं, कुछ दिन बाद आप तब्दील कर लेते हैं। तो ये मैं आके कहूँ कि यार आप उन्होंने जो पहले बनाया था वो ठीक है, अभी आपको तब्दील नहीं करने चाहिए। नहीं, जो आपका तजर्बा है वो मेरा नहीं हो सकता, जो आपको हासिल हुआ है वो मुझे नहीं हो सकता, क्योंकि आप तो उस जगह पे बैठे हैं, आपको ज़्यादा पता है। इसी तरह जो है ना, जो तंज़ीमें काम कर रही हैं उनको पता है कहाँ पर कौन से मसाइल हैं। एक बंदा है, उसने कभी सुना भी नहीं है। मैंने उनसे ये भी सवाल किया था कि आपने कभी जो है ना ये चीज़ सुनी है कि जो औराक होते हैं इनका पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा इदारा, कोई तंज़ीम, कोई जमात, कोई सियासी पार्टी ने कोई ऐसा कोई निज़ाम बनाया हो, या किसी मज़हबी जमात ने कोई ऐसा, फ़लाँ मज़हबी जमात ने एक प्रॉपर निज़ाम बनाया हुआ है, या हर मज़हबी जमात ने एक प्रॉपर निज़ाम बनाया है, मुस्तकिल निज़ाम बनाया है औराक को महफूज़ करना है। कभी आपने सुना है? वो उसने कहा नहीं सुना। अच्छा, किसी मज़हबी जमात ने बनाया है आज तक सुना है कि मुकम्मल तौर पर, प्रॉपर तौर पे कोई बनाया हो? नहीं सुना, उसने कहा। अच्छा, हुकूमती तबके ने कोई किसी ज़िले के अंदर, किसी सूबे के अंदर, किसी मुल्क के अंदर कोई निज़ाम बनाया? नहीं बनाया। जब हुकूमत का या मज़हबी जमातों का, सियासी जमातों का इस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं है, काम भी नहीं किया, तो खुदारा मेहरबानी फ़रमाएँ, कुछ उन निहत्तों की, उन मिस्कीनों की, उन मज़लूमों की भी सुन लें, जो ये काम कर रहे हैं, उनकी भी सुन लें कि आपको क्या परेशानियाँ हैं, क्या मामलात हैं, पहले ऐसा होता था, उसमें अब क्या मसला है। पहले कुछ, मैं पिछले साल जो है ना मेरी मीटिंगें चलती रही डीसी के साथ कि और आपको ऐसे महफूज किया जाए, तो उसने भी यही कहा था कि उसके अंदर का उलमाए किराम भी थे, और इदारे, मुख्तलिफ़ इदारों के भी, हसास इदारों के भी, मुख्तलिफ़ इदारों के भी डीसी साहबान थे, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर थे, इस तरह और भी लोग थे, अफसरान मौजूद थे। उन्होंने भी यही कहा कि पहले जो है ना बहा दिया जाता था, अब बहा दें। मैंने वाज़ेह अपनी दरख्वास्त के अंदर लिखा है कि पहले क्यों बहाया जाता था, पहले वजह क्या थी, अब क्या है, लेकिन फिर भी कि अब बहा दो। यानी मैंने लिख कर बताया, फिर भी आपको समझ नहीं आई। मैंने वहाँ पे मीटिंग के अंदर बताया भी है, बयान भी किया है, मुकम्मल तरीके के साथ आगाही भी दी है कि इनकी ये परेशानियाँ हैं, ये मामलात हैं, अगर हम इनको बहाते हैं तो ये मसाइल आते हैं। तो नहीं जी, ऐसे करना चाहिए। तो ये तकलीफ़ होती है
कि एक हम काम कर रहे हैं, जो हमारा तजर्बा है, जो हमारे तजर्बे में आया है, जो बार-बार हम काम कर रहे हैं, जो मसाइल आ रहे हैं, जो हम समझते हैं, वो आप लोग तो नहीं समझते। हाँ, आपने एक तरीका पुराना देखा, लेकिन वो तरीका सुना हुआ है, देखा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर रिसर्च तो नहीं है कि इसके मसाइल क्या हैं, इसकी क्या जो है ना नुकसानात हैं, इसकी दोबारा बेदबी कैसे होती है, इसके क्या मसाइल हैं, वो नहीं पता। वो मैं आपको अर्ज़ करूँगा आज। पहले तो जैसे मैंने ये कहा कि उधर स्याही जो है ना, अब इस दौर के अंदर पक्की है, पहले कच्ची होती थी, स्याही धुल जाती थी, कागज़ रह जाता था, एक ये होता था। दूसरा ये है कि पहले दरियाओं के पानी पाक होते थे, साफ़ होते थे। दरियाओं तो क्या, नहरों के अंदर भी लोग थूकना गवारा नहीं करते थे कि नहरों में से लोग पानी पीते हैं। अब दरियाओं के अंदर सीवरेज का निज़ाम, गटरों की लाइनें, पाइप, नहरें बनाकर बड़े-बड़े शहरों की इसके अंदर डाली हुई हैं। जिसकी वजह से वो पानी हम पीना गवारा नहीं करते, देखना गवारा नहीं करते, हाथ डालना उसके ऊपर गवारा नहीं करते कि ये जो पानी है, अब इसकी वो कंडीशन, शक्ल हो नहीं रही, ज़ायका हो नहीं रहा, जिसकी वजह से हम मुनासिब नहीं है। अक्सर गटर जिस तरह अक्सर दरिया जिस तरह ये रावी हो गया, तो इस तरह के दरिया हैं जो मुकम्मल गटर की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। तो इनके अंदर अगर कुरान पाक बहाएँगे, जहाँ से हम पानी पीना गवारा नहीं करते, जहाँ पर हम मुँह धोना गवारा नहीं करते, जहाँ से जो है ना हम पानी के अंदर हाथ डालना गवारा नहीं करते, क्या आपका, मेरा, हम का दिल, ज़मीर ये गवाही देता है कि उसके अंदर कुरान पाक को बहा दिया जाए? एक वजह, दूसरी वजह, पहली वजह जो है वो स्याही पक्की, दूसरी वजह जो है ना ये सीवरेज गटरों वाला निज़ाम। तीसरी वजह ये है कि पहले दरियाओं के पानी बहुत ज़्यादा होते थे। दरियाओं के पानी बहुत ज़्यादा होते थे, औराक बहा दिए जाते थे, स्याही कच्ची होती थी, पानी ज़्यादा होता था, जिसकी वजह से वो औराक जो है ना, पानी कम होने की वजह से, या जो है ना पानी जब सर्दियों में कम होता था, उस वजह से इन औराक की बेरुती नहीं होती थी, क्योंकि स्याही भी कच्ची होती थी और पानी भी बहुत ज़्यादा होता था। अक्सर बहा के लेके जाता था, बहा चलते चलते वो ख़त्म हो जाते थे, स्याही ख़त्म हो जाती थी, औराक ख़त्म हो जाते थे। अब जो है ना पानी बहुत कम हो गए हैं। सबसे बड़ी वजह ये है कि नहरें निकल गई हैं। उसकी दूसरी वजह ये है कि वैसे भी पानी जो है ना काफ़ी अरसे से दरियाओं के अंदर बहुत कम है, जिसकी वजह से ये औराक जो है ना वहीं पड़े होते हैं, वहीं नज़र आते हैं। और जब सर्दियों में पानी कम होता है, ये औराक बाहर पड़े होते हैं, इनके ऊपर बाज़ औक़ात रेत, मिट्टी भी आ जाती है। लेकिन जब दरियाई इलाकों में, कच्चे के इलाकों के अंदर लोग जो है ना हल चलाते हैं सर्दियों में गंदम काश्त करने के लिए, तो उस वक़्त जब वो हल चलाते हैं तो यहाँ से औराक दोबारा निकलते हैं। वो औराक निकाल के हमारे साथ राब्ता करते हैं, हमारी तंज़ीम के साथ राब्ता करते हैं और हमारे तंज़ीम के कारकुनान उनसे लेके आते हैं। एक तो पानी कम होने की वजह से ये वेद भी है, दूसरा जो है ना स्याही पक्की होने की वजह से भी वो वेद भी है, तीसरा ये जो सीवरेज वाला निज़ाम है, इस वजह से भी ये जो है ना वो बहाना जायज़ नहीं है। अगर कहीं पे सीवरेज का निज़ाम नहीं है, पानी पाक है, साफ़ है, तो ये 2 वजूहात उसके अंदर लाज़मी है। अगर 2 में से पानी ज़्यादा भी हो, तेज़ भी हो और जो है ना पाक भी हो, लेकिन स्याही तो पक्की फिर भी है, स्याही तो आप नहीं कह सकते कि कच्ची है। इस वजह से अब जो है ना इनको बहाना जायज़ नहीं है। अगली बात ये है कि समंदर के अंदर तो पानी पाक भी है, पानी साफ़ भी है, समंदर के अंदर पानी बहुत ज़्यादा भी है, तो उधर अगर बहा दिया जाए तो उसके लिए ये है कि समंदर के अंदर औराक पहले काफ़ी लोग बहाते थे। तो पानी समुद्र के अंदर बहाने से जो समुद्र के अंदर जहाज़ चलते हैं, उनके अंदर ना ये औराक फँस जाते थे। जिस वजह से गवर्नमेंट के जो ग़ालिबन लेवी इदारा बोलते हैं उसको, जो समुंदर के साहिल समुंदर पर है, वो एक इदारा है, लीवी वाले या इस तरह कोई उन इदारे का नाम है, गवर्नमेंट का एक इदारा है। तो उन्होंने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी है। अब वो जो है ना औराक नहीं बहाने देते। पहले जहाज़ के ज़रिए, कश्ती के ज़रिए इन औराक को ले जाया जाता था। वो जहाज़ के ऊपर लोड करके 50-50, 100-100, 500-500 बोरे भी लोग उसके ऊपर लोड करके ना ले जाते थे। काफ़ी दूर जाके फिर उन औराक को नीचे छोड़ देते थे।
नहीं, इस तरह पहले तरीका चलता रहा है, लेकिन वो बाज़ औक़ात ना फँसे हैं उसके साथ, जो जहाज़ के होते हैं ना, चलते हैं जब उनके पर वगैरह वो नीचे होते हैं, जो सिस्टम के साथ वो चलता है, उसके अंदर फँस गए थे, फँसे हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी है कि अब जो है ना औराक को समंदर के अंदर ना बहाएँ। उधर जो है ना तंज़ीमें कराची में काम कर रही हैं, उनको अब नहीं बहाने देते, इस वजह से पाबंदी लगा दी, एक ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि समंदर का एक असूल है कि समंदर जो है ना अपने अंदर बाहर की चीज़ें नहीं रखता। समंदर के अंदर अगर आप कोई बाहर की चीज़ उसके अंदर डाल देते हो, समंदर के अंदर आप कोई बाहर की चीज़ डाल देते हो, तो समंदर वो बाहर निकाल देता है, ये समंदर का एक असूल है। समंदर अपने अंदर बाहर की चीज़ नहीं रखता, एक ये वजह है। दूसरी जो है ना स्याही पक्की होने की वजह से, अच्छा तकरीबन 2 साल हो गए हैं, 2-3 साल हो गए हैं, मैंने ना पहले भी कराची जाता रहा हूँ, 2-3 साल पहले मैं जब गया ना, तो बहुत अच्छी तंज़ीम है और बहुत अच्छे उनके जो है ना चेयरमैन हैं कुरानी औराक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, बिशर रफ़ी फाउंडेशन कराची में। तो उनके जो चेयरमैन साहब हैं, बहुत ही शफ़ीक, बहुत ही जो है ना अच्छे दोस्त हैं हमारे, मोहतरम जनाब इरफ़ान बगदादी साहब। उनके पास में मैंने वहाँ पे रुका, स्टे किया, तो सुबह नमाज के बाद जब हम समंदर के इरफ़ान भाई हमारे साथ थे, तो समंदर के ऊपर जाके जब हमने आँखों के साथ ज़ुल्म देखा ना, कि वो औराक जो है ना बाहर आए हुए थे, और ये नहीं कि अगले दिन बाहर तो उन्होंने बाहर निकाल दिया। जिस तरह समंदर को कभी मौज आती है तो वो जो है ना आपको पता है 1-2 किलोमीटर तक आगे चला जाता है, पानी बाहर आ जाता है, तो वो औराक बाहर आए हुए थे। अच्छा, फिर जो है ना समंदर काफ़ी दूर था, हमने रेत के वो टीले वगैरह, टिब्बे वगैरह वो चीज़ें देखी, और औराक काफ़ी उधर पड़े हुए थे, वो भी हमने देखे थे। एक जगह तो हमने ऐसी भी देखी कि काफ़ी सारे औराक जो है ना एक ऊँची जगह पर किसी ने इकट्ठे करके रखे। तो उस वक़्त इरफ़ान भाई ने साथ थे हमारे, उन्होंने अपने जो है ना वर्करों को, अपने कारकुनान को, अपनी टीम को जो है ना कॉल की, अपने टीम के जो हेड थे कि आप जल्दी फलाँ जगह पे जो है ना लोकेशन है, यहाँ पे औराक को किसी ने समुंदर, सारे समुंदर के ऊपर इकट्ठे करके रखे हैं, आप इधर से ले जाएँ। तो वो ले आए। उस दिन हमने वीडियो भी बनाई थी। लेकिन पहले जो है ना जितनी भी कीमती वीडियो हैं वो कुछ नेट के ऊपर पड़ी हैं, कुछ दाएँ-बाएँ हो गई हैं। अब मैंने ये भी एक तरीका सोचा है कि ये जो यूट्यूब सिस्टम है ना, इसके ऊपर एक चैनल हो और उसके ऊपर ये और आपकी तमाम वीडियोज़ पड़ी हों। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी हमें कोई वीडियो चाहिए तो वो यहाँ से हम ले भी सकते हैं, और अगर कोई दोस्त मालूमात या मुकम्मल कोई चीज़ देखना चाहे तो वो इधर से देख भी सकते हैं कि मुझे कौन-कौन सी मालूमात चाहिए, और कौन-कौन सी जो है ना मुझे मसाइल हैं, कौन से मतलब तरीक़ाकार है जिसको अपनाना चाहिए, कौन सा है जिसको थोड़ा-सा तब्दील करना चाहिए, सेट करना चाहिए। एक ये भी तरीका है। इस वजह से वो चीज़ें तो महफ़ूज़ शायद ना हों, लेकिन अभी जो बंदा भी साहिल समंदर पर जाए, आजकल जिसका भी जाना हो, जो भी जाके देखे, अगर थोड़ी-सी आप तवज्जो फ़रमाएँगे ना, क्योंकि आजकल हमारे दिलों के अंदर तवज्जो तो होती नहीं। ये तो ज़रूर होता है कि किसी मोहल्ले के अंदर आपको ₹5 नीचे नहीं मिलेंगे। ₹5 नीचे आपको कहीं मोहल्ले के अंदर, कहीं कस्बे के अंदर, कहीं यूसी के अंदर, कहीं तहसील के अंदर, पूरा ज़िला फिरते रहें, आपको ₹10 का, ₹50 का, ₹100 का नोट नहीं मिलेगा। लेकिन हर कदम के ऊपर अल्लाह ताला के नाम मुबारक वाले कागज़ ज़रूर पड़े हुए हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं। ₹1 तो नीचे गिर जाए तो वो गवारा नहीं करते। अगर पड़ा हो तो वो हम उठा लेते हैं। लेकिन अफ़सोस के कुरान पाक के टुकड़े या कुरान पाक स्कूल की कापियों किताबों के ऊपर, या दीगर किताबों के ऊपर, कापियों के ऊपर, या दीगर चीज़ों के ऊपर भी कुरानी औरात लिखी होती हैं, पुरानी आयात मुबारका लिखी होती है, वो नीचे पड़ी होती हैं। ये तो हम देखते हैं, लेकिन हमने कभी पैसे नीचे पड़े हुए नहीं देखे, क्योंकि हमारे दिल के अंदर ना कुरान पाक की इतनी कदर है, इतनी इज़्ज़त है कि हम जो है ना सब चीज़ें तो नीचे गिरा देते हैं, लेकिन मुक़द्दस नाम नीचे नहीं गिराते। अफ़सोस ये है कि सब चीज़ें नीचे से हम उठा लेते हैं, और कुरान पाक जो मुक़द्दस औराक हैं, मुक़द्दस नाम है, मुक़द्दस चीज़ें हैं, वो हमारे नीचे पड़ी हुई हैं, उनको हम नहीं उठाते, हमारी उस तरफ तवज्जो नहीं जाती। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें जो है ना इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसके एहतराम के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। हम मुसलमान हैं, जैसे अपने बाप की बेअदबी गवारा नहीं करते, तो हमारा बाप भी कुर्बान कुरान पाक के तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर, कुरान पाक की अज़मत के ऊपर, कुरान पाक की इज़्ज़त के ऊपर, तो अपने बाप से भी कई गुना जो है ना हमें
मुक़द्दसात के अदब की फ़िक्र होनी चाहिए। जिस तरह उधर हमें गैरत आ जाती है, फ़िक्र होती है, सोच होती है, जिस तरह कुरान। अच्छा, एक मज़े की बात ये है, कुरान पाक ने हमें वालिदैन की इज़्ज़त बताई, कुरान पाक ने हमें मस्जिद की इज़्ज़त बताई, कुरान पाक ने अपने दीन वालों की कदर इज़्ज़त बताई, अपने अहल व अयाल की इज़्ज़त कदर बताई, भाइयों की, बहन की, वालिदैन की, सब की कुरान पाक ने हमें सब कुछ बताया। लेकिन जिसका बताया है उसकी तो हम उतनी इज़्ज़त करते हैं, कुछ कहीं पे गलती कोताही हो जाती है या उससे बढ़कर भी हम इज़्ज़त करते हैं, लेकिन जो कुरान पाक है हम उसके लिए क्या किया है हमने? तो ये लम्हा फ़िक्रिया है, हमें सोचना चाहिए, इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और हमारे बाकी जो बंदा भी सैर समुंदर पर जाए वो आँखों से देख सकता है कि वहाँ पे कुरान पाक की, कुरान औरात की किस तरह बेदर्दी के साथ जो है ना ज़ुल्म हो रहा है। किस तरह जो है ना वो नीचे पड़े हुए हैं, लोग ऊपर सेल्फियाँ बना रहे हैं, लोग ऊपर एन्जॉय कर रहे हैं। वहाँ पे तफरीह बनाई हुई है, वहाँ से क्या कुछ नहीं हो रहा। लेकिन कुरान पाक को वहाँ आप आँखों के साथ दे सकते हैं जो इत्तेफ़ाक नहीं करते। अब जो मैंने वज़ाहत मुकम्मल पेश कर दिया है, तकरीबन हर बंदा जो है ना इसको तस्लीम करेगा, और इस वजह से हम उसको जो है ना इस तरीके को, पुराना साहब के तरीके को नहीं अपनाते और इससे मना करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना अपनी तरफ से नहीं कहते, हमारे तंज़ीम के अंदर सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम शामिल हैं, मुफ्तियान किराम शामिल हैं, अरबाब इल्म शामिल हैं, मशाइख़ किराम शामिल हैं, जिन्होंने हमारी ये रहनुमाई की, ये राहबरी की। उन्होंने 1400 साल की तारीख़ के अंदर जो कुरान पाक को महफूज़ करने के तरीके थे, वो सब बताए। उन्होंने हमें एक प्रॉपर महफूज़, मज़बूत, आज के दौर के मुताबिक तरीका बताया। अगर मैं वो बताऊँ तो उसकी तफ़सील फिर लंबी हो जाएगी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं जैसे मौका मिलेगा तो आपको ये बताऊँगा कि अब हम कैसे महफूज़ करते हैं और कैसे महफूज़ करना चाहिए। ये एक तरीका। बाकी दोस्तों से गुज़ारिश है कि हम ये जो काम भी होता है, ये नहीं कि हम अपनी अक्ल से सोच लेते हैं और किसी की सुनते भी नहीं हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि जो हम अल्हम्दुलिल्लाह 70 साल से, 75 साल से हम काम कर रहे हैं, जो हमारा तजुर्बा है, जो हमारी मेहनत है, जो हमारे पास इल्म आया है या तजुर्बा आया है, वो आपके पास फ़िलहाल नहीं आया। जब आपके पास आ जाएगा, आप इस फ़ील्ड में आ जाएँगे, फिर जो भी आप मशवरा देंगे वो हम कबूल करेंगे, क्योंकि आप काम कर रहे हैं और आपको भी पता है। तो हम ये चीज़ें आँखों के साथ देखते हैं, आँखों के साथ हम जो है ना ये ज़ुल्म ज़्यादती देखते हैं, और बाद में अक्सर हम इन औरात को निकालते भी हैं, दरियाओं से भी कई बार। मैं बेसिकली राजनपुर से हूँ, राजनपुर कोट मिठन के साथ बेनज़ीर जो है ना पुल बनी है अभी, यहाँ से भी हमने जो है ना औराक उठाए हैं, निकाले हैं। जब पानी कम हो जाता है तो यहाँ से भी निकालते हैं। वो डेरा गाज़ी खान और मुल्तान के दरमियान में जो गाज़ी घाट पुल है, वहाँ से कई बार हमारे कारकुनान ने, तंज़ीम के कारकुनान ने वहाँ से निकाले हैं। और अब शुक्रिया है फ़ौज का जो वहाँ पे ऊपर बैठी है, अब वो वहाँ पे नहीं गिराने देती। जो लोग पानी में बहाने के लिए आते हैं तो उनको रोक देती है और उनसे औराक ले लेते हैं और फिर तंज़ीम को जो है ना महफूज़ करवाते हैं। मतलब मकसद ये है कि इस तरह हमने आँखों के साथ ये ज़ुल्म ज़्यादतियाँ देखी हैं, तो आपसे गुज़ारिश है कि आप हमारे साथ ताउन फ़रमाएँ। आप हमारा चंदा, हमारा नारा तंज़ीम का ये नहीं कि आप हमें चंदा दें, आप हमें बंदे दें, आप हमें जो है ना वो करें। आप अपनी तरफ से इस मुक़द्दसात के अदब के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। अगर आप अरबाब इख्तियार हैं, हुकूमती तबके से हैं, तो आप अपनी ताकत के साथ जो है ना इस बेदबी को रोकें। अगर आप जो है ना अरबाब इल्म, उलमा व मशाइख़ में से हैं, तो आप अपने बयानात के ज़रिए, अपने जो है ना खुतबे के ज़रिए, जुम्मे के बयान में, महफ़िलों में ये आगाही दें, मालूमात दें, अवेयरनेस दें, ताकि लोग जो है ना इस बेअदबी से बाज आ जाएँ। अगर आप आवाम में से हैं तो आप अपनी मुमकिन ताकत, माली ताउन के साथ इन औरात को महफूज़ करवाएँ। अपनी रज़ाकाराना तंज़ीम टीम तश्कील दें और आपको इकट्ठा करें, फिर उनको साफ़ करें, साफ़ करके जो है ना आगे महफूज़ करें। जी, अल्लाह ताला आपको, हम सबको जो है ना अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी आज़ाना खिदमत कबूल फ़रमाए और मज़ीद जो है हिम्मत, ताकत और इस्तिक़ामत अता फ़रमाए।